दरअसल इस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो भीड़ उमड़ रही है उस भीड़ का फायदा कुछ कट्टरपंथी संगठन भारत में घुसपैठ के तौर पर उठा सकते हैं। बॉर्डर पर तैनात जो बीएसएफ के कर्मी हैं उन पर भी हमला किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल को दहलाने की, पश्चिम बंगाल में हिंसा करने की इनकी जो साजिश है उसको लेकर इनपुट लगातार सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं, जिसके बाद अब बीएसएफ और जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज है उनको अलर्ट पर रखा गया है। बांग्लादेश में मौजूदा हालात का फायदा कुछ कट्टरपंथी संगठन उठा सकते हैं। इसी को देखते हुए एक अलर्ट भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जारी किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है उसको लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट में साफ तौर पर बोला गया है कि बांग्लादेश में जो मौजूदा हालत है, जिस तरीके से प्रतिबंधित जो आतंकी संगठन है उनके लोगों को जेल से छुड़ाया गया है और वो जेल छोड़कर भागे भी हैं, उसका फायदा घुसपैठ के तौर पर भारत में किया जा सकता है और इसी अलर्ट को देखते हुए बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ को भी अलर्ट भेजा गया है। दरअसल इस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो भीड़ उमड़ रही है उस भीड़ का फायदा कुछ कट्टरपंथी संगठन भारत में घुसपैठ के तौर पर उठा सकते हैं। साथ ही बॉर्डर पर तैनात जो बीएसएफ के कर्मी हैं उन पर भी हमला किया जा सकता है और घुसपैठ के बाद पश्चिम बंगाल को दहलाने की, पश्चिम बंगाल में हिंसा करने की इनकी जो साजिश है उसको लेकर इनपुट लगातार सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं, जिसके बाद अब बीएसएफ और जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही एक टीम का गठन किया गया है जो कि दोनों ही बॉर्डर पर तैनात, चाहे वो बांग्लादेश की आर्मी जो बॉर्डर पर तैनात है उनके ऑफिसर और इंडियन बॉर्डर पर तैनात जो बीएसएफ के जवान हैं, वो दोनों ही देशों की आर्मी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बॉर्डर पर किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बनी रहे, उसको लेकर तमाम जो पुख्ता इंतजाम करने की बात की गई है। आपको बता दें कि लगातार गृह मंत्रालय इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। जो कमेटी बनाई गई है वो भी इस और एक तरीके से काम कर रही है ताकि किसी भी तरीके की घुसपैठ या यूं कहे कि कोई भी आतंकी संगठन भारत को दहलाने की साजिश बांग्लादेश बॉर्डर से ना रचे। इसको लेकर तमाम जो एहतियात बरतने के निर्देश हैं वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए हैं। यही कारण है कि टीम का तो गठन किया गया। साथ ही जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के जो निर्देश हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को जारी किए गए हैं। जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। दरअसल इस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो भीड़ उमड़ रही है उस भीड़ का फायदा कुछ कट्टरपंथी संगठन भारत में घुसपैठ के तौर पर उठा सकते हैं। बॉर्डर पर तैनात जो बीएसएफ के कर्मी हैं उन पर भी हमला किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल को दहलाने की, पश्चिम बंगाल में हिंसा करने की इनकी जो साजिश है उसको लेकर इनपुट लगातार सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं, जिसके बाद अब बीएसएफ और जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज है उनको अलर्ट पर रखा गया है। बांग्लादेश में मौजूदा हालात का फायदा कुछ कट्टरपंथी संगठन उठा सकते हैं। इसी को देखते हुए एक अलर्ट भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जारी किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है उसको लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट में साफ तौर पर बोला गया है कि बांग्लादेश में जो मौजूदा हालत है, जिस तरीके से प्रतिबंधित जो आतंकी संगठन है उनके लोगों को जेल से छुड़ाया गया है और वो जेल छोड़कर भागे भी हैं, उसका फायदा घुसपैठ के तौर पर भारत में किया जा सकता है और इसी अलर्ट को देखते हुए बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ को भी अलर्ट भेजा गया है। दरअसल इस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो भीड़ उमड़ रही है उस भीड़ का फायदा कुछ कट्टरपंथी संगठन भारत में घुसपैठ के तौर पर उठा सकते हैं। साथ ही बॉर्डर पर तैनात जो बीएसएफ के कर्मी हैं उन पर भी हमला किया जा सकता है और घुसपैठ के बाद पश्चिम बंगाल को दहलाने की, पश्चिम बंगाल में हिंसा करने की इनकी जो साजिश है उसको लेकर इनपुट लगातार सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं, जिसके बाद अब बीएसएफ और जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही एक टीम का गठन किया गया है जो कि दोनों ही बॉर्डर पर तैनात, चाहे वो बांग्लादेश की आर्मी जो बॉर्डर पर तैनात है उनके ऑफिसर और इंडियन बॉर्डर पर तैनात जो बीएसएफ के जवान हैं, वो दोनों ही देशों की आर्मी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बॉर्डर पर किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बनी रहे, उसको लेकर तमाम जो पुख्ता इंतजाम करने की बात की गई है। आपको बता दें कि लगातार गृह मंत्रालय इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। जो कमेटी बनाई गई है वो भी इस और एक तरीके से काम कर रही है ताकि किसी भी तरीके की घुसपैठ
या यूं कहे कि कोई भी आतंकी संगठन भारत को दहलाने की साजिश बांग्लादेश बॉर्डर से ना रचे, इसको लेकर तमाम जो एहतियात बरतने के निर्देश हैं वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए हैं। यही कारण है कि टीम का तो गठन किया गया। साथ ही जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के जो निर्देश हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को जारी किए गए हैं। जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।